नमस्कार बच्चों, आज हम गणित विषय के अंतर्गत 7वां प्रकरण जिसका नाम है नोट तथा सिक्के, इस विषय के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप सभी इस व्यवहार से रोज परिचय होते हैं। वो इस तरह जब हम छोटे होते हैं तब से लेकर बड़े होने तक हमारे जीवन में पैसों की कीमत हमेशा देखी गई है। हम पैसों से ही अपनी रोज़ की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। आप भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, आपको जो खाना पीना रहता है, आप मम्मी पापा से मांगते हैं ना, कहते हैं कि मुझे मम्मी चॉकलेट दिला दो, बिस्किट दिला दो, आइसक्रीम दिला दो, कपड़े दिला दो। तो जो भी चीज़ें आप लेते हो या दुकानदार के पास जाते हो, उस वस्तु के बदले आप क्या करते हो, उसका मूल्य चुकाते हो। यानी वस्तु की जो दाम होता है वो आप उसको देते हो दुकानदार को और अपनी वस्तु को आप लेते हो। तो इसी प्रकार बच्चों, जब हम दुकान पे जाते हैं और पैसों के लेन देन की प्रक्रिया करते हैं तो हमें उसकी पहचान होना आवश्यक है। तो आप अभी छोटे हो तो छोटे स्तर से ही सही, पर आपको इस व्यवहार के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आप दुकान पे जा रहे हो, पापा ने आपको दे दिया 100 रुपये की नोट, छुट्टे नहीं है उनके पास, उन्होंने बोला जाओ चॉकलेट ले लो अपने लिए और बाकी का पैसा लेके आओ। अगर आपको उसका व्यवहार नहीं पता होगा या छुट्टा कराने पर बड़ी नोटों को कितना आपको वापस लेना चाहिए या देना चाहिए, तो आप उसमें चूक सकते हो, गलती कर सकते हो। इसीलिए बहुत आवश्यक है बच्चों कि ये चैप्टर भी आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखें। ये आपके रोज के व्यवहार में बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग रुपयों के छुट्टे क्या होते हैं। आप लोग वैसे भी अपने मम्मी पापा द्वारा दिए गए बहुत सारे पैसों सिक्कों को देखते हो। जैसे कि अभी आप छोटे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी नोट नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आपको 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, 2 के, 1 के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के भी हमें मिलते थे। परंतु अभी तो सरकार ने इस पर प्रतिबंदी लगा दी है, मतलब व्यवहारिक रूप से ये नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं विशेष स्थानों पर ही इसका लेन देन होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी हमें इसका मूल्य पता होना चाहिए। इस छुट्टा कराते समय ये पैसे भी हमारे व्यवहार के अंतर्गत आएंगे, इसीलिए इसका भी हमें व्यवहार जानना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों चलिए सिक्के तथा नोट के इस प्रकरण के अंतर्गत हम सिक्कों तथा नोटों को भुनाना यानी कि छुट्टा करवाना आज सीखते हैं। पहले छोटे पैमाने पे देखेंगे, फिर उसी तरीके से बड़े पैमाने पे देखते जाएंगे। आपको बड़े आसानी से सब समझ में आ जाएगा और आप अपने मम्मी पापा की नोटों को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना और उनका छुट्टा करवाना आपको अच्छे से आ जाएगा। और इसी के अंतर्गत आपको पैसे के लेन देन का व्यवहार भी आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों कुछ विशेष बातों पे पहले ध्यान दे लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे सबसे छोटी नोट होती है या सबसे छोटी सिक्का होता है, वो होता है 1 रुपए का। किसका बच्चों? 1 रुपया। 1 रुपया को जोड़ जोड़ कर ही बहुत सारे रुपए बनते हैं, परंतु पहले हम 1 रुपए का व्यवहार जानेंगे, तभी हम बाकी चीज़ों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो 1 रुपया के अंतर्गत कितने पैसे होते हैं ये जान लीजिए। 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं बच्चों, 100 पैसे। अब वो कैसे? देखिए, जब आप 1 का सिक्का लेते हैं और उसका छुट्टा कराते हैं तो आपको 50 पैसे और 50 पैसे के 2 सिक्के मिलते हैं, अर्थात 50 पैसा और 50 पैसा को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो 50 और 50 कितना हो जाता है? 100 पैसा, 100 पैसे हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है बच्चों कि 1 रुपए का नोट या सिक्का जब हम छुट्टा कराते हैं तो हमें 2 50-50 पैसों के 2 सिक्के मिलते हैं, एक ये और एक ये। और इन दोनों पैसों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें कितने पैसे होते हैं? वो टोटल 100 पैसे होते हैं। यानी कि 1 रुपया जिसे हम कहते हैं
उसे 100 पैसा भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ शब्द अलग है, परंतु दोनों का अर्थ यानी कि दोनों की वैल्यू, मूल्य एक ही है। आप 1 रुपया कह लो तो भी वही है और 100 पैसा कह लो तो भी वही है। उसी प्रकार अब आप सोचिए कि 2 रुपया अगर आपके पास है, कितना? 2 रुपया, तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे? जैसे 1 रुपए में 100 पैसे, उसी हिसाब से इसको पैमाना मानते हुए कि 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 200 पैसे। वेरी गुड। इसी तरीके से बच्चों आप हर रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में बदल सकते हो। अब इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि 5 रुपए में कुल कितने पैसे? तो उत्तर क्या होगा? बिल्कुल 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में 500 पैसे। देखा बच्चों कितना आसान है ये। उसी तरीके से अगर 10 रुपए की बात होगी तो 1000 पैसे, 8 रुपए 800 पैसे, 6 रुपए 600 पैसे। अब इसका उल्टा भी कभी कभी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपको कि बताओ कि 2000 पैसे बराबर कितने रुपए? 2000 पैसे बराबर कितने रुपए? तो आप क्या करेंगे? पैसे को रुपए में बदलना है। तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2000 रुपए में कितने पैसे रुपए? इसको पता करने के लिए हम 2000 पैसे में 100 पैसे से भाग दे देंगे। 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, बचा कितना? 1 दिशा में 20 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 20 तो 20 रुपए कितने हो जाएंगे? 20 रुपए। अर्थात 2000 पैसे बराबर 20 रुपए। समझ गए बच्चों आप? तो इसी तरीके से हम पैसों को जिस प्रकार रुपए में बदलते हैं, उसी प्रकार रुपए को पैसे में बदल सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमें नोटों को छुट्टा कैसे कराते हैं वो सीखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे।